सा नॉलेज गेन करते हो, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखते हो, तो आपको एक कंसेप्ट के बारे में पता चलता है जो कि है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। एंड हर इंसान ये सोचता है कि मेरा जितना ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा, मैं उतना ज़्यादा अच्छा ट्रेडर हूँ और मैं उतने ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। What if I told you that that is the easiest way to lose your prop firm challenge? What if I told you that that is the easiest way to blow up your prop firm trading challenge? एंड मैं आपको इस वीडियो में, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया, मैं आपको स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ कि अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हाई है तो आप एक प्रॉप फर्म ट्रेडर नहीं बन सकते हो, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। एंड दिस इज समथिंग दैट द प्रॉप फर्म्स डू नॉट वांट यू टू नो। So without wasting any time, let's talk about the number one thing. The number one thing about a prop firm is that जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हो एक प्रॉप फर्म पे, तो आपका खुद का कैपिटल नहीं होता है, वो एक फर्म का कैपिटल होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उनके रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करते हैं, उनकी लिमिट्स को फॉलो करना पड़ता है। अब मोस्ट प्रॉप फर्म्स में दो टाइप के लॉस लिमिट्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम एवरी अदर रूल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉस लिमिट्स। फर्स्ट लॉस लिमिट इज डेली लॉस लिमिट, जो टेक्निकली 4 से 5% के आसपास होता है। एंड सेकेंड लॉस लिमिट होता है मैक्सिमम लॉस लिमिट, जो 8 से 10% के आसपास होता है, डिपेंडिंग ऑन द चैलेंज जो आपने लिया है। मैं एवरेज ले रहा हूँ इंडस्ट्री का, 8 से 10% के आसपास का मैक्स लॉस लिमिट होता है। अब अगर आपने गलती से प्रॉप फर्म चैलेंज शुरू किया और आपकी एक लूजिंग स्ट्रीक लग गई, इट डजेंट मैटर आपकी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है, इट डजेंट मैटर आप कितने अच्छे ट्रेडर हो, बट अगर आपने प्रॉप फर्म चैलेंज बाय किया और आपकी लूजिंग स्ट्रीक आ गई, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप अपने प्रॉप फर्म अकाउंट को ब्लो कर बैठोगे। डजेंट मैटर हाउ गुड ऑफ अ ट्रेडर यू आर, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली डिपेंडेंट ऑन आपका विन रेट क्या है एंड आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है। बिकॉज अगर आपकी लूजिंग स्ट्रीक आ जाती है तो बहुत हाई चांसेस है दैट एक दिन में शायद आप 2% का लॉस कर जाओगे। एंड अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो शायद आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करोगे और डेली लॉस लिमिट को बचा लोगे। बट अगर आपने गलती से रिवेंज ट्रेडिंग कर ली या फिर आपने सेम दिन में दूसरे सेशन में ट्रेड ले लिया, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप अपनी डेली लॉस लिमिट को भी ब्रीच कर दोगे। और अगर कंटिन्यूसली 3 से 4 दिन का आपका लूजिंग स्ट्रीक लग गया, देन देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप अपने मैक्सिमम लॉस लिमिट को भी हिट कर दोगे। सो द नंबर वन थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आप प्रॉप फर्म पे ना करो इज अवॉइड अ लूजिंग स्ट्रीक। अब लूजिंग स्ट्रीक को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी स्ट्रैटेजी को आप स्टडी कीजिए कि स्टैटिस्टिकली आपकी स्ट्रैटेजी कहाँ पे स्टैंड करती है। एज आई स्पीक राइट नाउ, मैंने आज के टाइम पे $18,000 विच इज ऑलमोस्ट 15.5 लाख रुपीज़ के आसपास प्रॉप फर्म से पे आउट्स लिए हुए हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली फॉलो। लेट्स गेट टू द चार्ट्स। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहूंगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विच इज एवरेज विन रेट बेस्ड ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो इस टेबल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इसको नोट पैड से पेन पे प्रॉपरली कहीं पे लिख लिया तो आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। तो मेक श्योर यू पॉज दिस वीडियो, ग्रैब अ बुक, ग्रैब अ पेन एंड इस टेबल्स को जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसको कहीं पे नोट डाउन कर लो और नोट्स जरूर बना लेना। जो टेबल अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज है: रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, विन रेट और एग्जाम्पल ऑफ कंसिक्यूटिव लूजिंग ट्रेड्स। दैट मीन्स अगर आपका 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपका जो विन रेट है वो 50 to 60% होगा। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस आपका विन रेट 30 से 40% के आसपास होगा। उसका मतलब ये है कि आपके 10 ट्रेड में से 6 से 7 लॉसेस होंगे। आपका अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:4 है या 1:5 है तो आपका विन रेट 20 से 15% के बीच में होगा। दैट मीन्स 10 ट्रेड्स में से आप 8 से 9 ट्रेड्स लूज करोगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने लूजिंग स्ट्रीक के बारे में बात की थी, और अगर मान लीजिए आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:5 है, दैट मीन्स आपके 10 ट्रेड में से 8 या 7 लॉस होने वाले हैं। अब अगर गलती से वो 7 या 8 लॉसेस इफ दे कम बैक टू बैक कंसेक्यूटिवली, दैट मीन्स अ लूजिंग स्ट्रीक। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बैक टू बैक कंसेक्यूटिवली, दैट मीन्स अ लूजिंग स्ट्रीक, दैट मीन्स आपका प्रॉप फर्म अकाउंट गया, आपका प्रॉप फर्म अकाउंट ब्लो हो जाएगा, डेली लॉस लिमिट ब्रीच हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस लिमिट ब्रीच हो जाएगा। एंड बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि मैं 1% रिस्क करूंगा, मैं 0.5% रिस्क करूंगा। आई पर्सनली थिंक दैट्स नॉट द राइट वे टू ट्रेड प्रॉप फर्म अकाउंट्स, बिकॉज प्रॉप फर्म अकाउंट्स में अगर आप कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन योर स्ट्रैटेजी। एंड 0.5% और 1% रिस्क करके आई डोंट थिंक एनीबडी हैज़ क्लियर्ड अ प्रॉप फर्म चैलेंज इन अ गुड इनफ अमाउंट ऑफ टाइम। आई डोंट थिंक अगर किसी ने फंडिंग ले भी ली है तो वो डर डर के ट्रेड किया है। एंड आई थिंक अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट आप अपने कैपिटल पे जितना रिस्क हो सके उतना रिस्क ले सको
एंड उसको अच्छे से ट्रेड कर पाओ, तभी जाके आप बड़े प्रॉफिट्स और बड़े पे आउट्स देख पाओगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी आपने ये देख लिया कि हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब ये होता है लेस विन रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंसेक्यूटिव लॉसेज, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, विच इज योर लूजिंग स्ट्रीक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर लूजिंग स्ट्रीक। अगर आपका विन रेट 30% है, दैट मीन्स आपका लूजिंग रेट ऑटोमेटिकली 70% हो जाता है। दैट मीन्स आपने अगर एक ट्रेड लिया तो द चांसेस ऑफ दैट ट्रेड गोइंग इन अ लॉस इज 70%। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ट्रेड इज 70% ऑफ गोइंग इन अ लॉस। अब द चांसेस ऑफ 2 consecutive losses is 49%. The chances of 3 consecutive losses is 34.3%. And the chances of 4 consecutive losses is 24%. That means अगर आपने per trade 2% रिस्क लिया है, that means 4 losses में आपका maximum drawdown limit hit हो जाएगा 8% loss. And if you have a win rate of 30%, the chances of that happening is very, very, very high. Now let's talk about अगर आपका 70% का विन रेट है। अगर आपका 70% का विन रेट है, दैट मीन्स द चांसेस ऑफ यू लूजिंग अ ट्रेड इज 30%। दैट मीन्स 10 में से आप 3 ट्रेड लूज करोगे और 7 ट्रेड आप जीतोगे। दैट मीन्स एक लॉस की चांसेस इज 30%, 2 लॉसेस बैक टू बैक होने के चांसेस इज जस्ट 9%, एंड 3 लॉसेस इज जस्ट 2.7%, एंड 4 लॉसेस बैक टू बैक इज जस्ट 0.81%। नाउ जस्ट इमेजिन अगर अब आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट हाई है, बस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम है, इवन इफ द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2 और 1:1.5, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपने अगर एक 100K का फंडिंग सिक्योर कर लिया, द चांसेस ऑफ यू मेकिंग अ लॉस, मान लीजिए मैंने $100,000 का फंडिंग अचीव कर लिया और द चांसेस ऑफ मी हैविंग अ लॉस इज जस्ट 30% इफ माई विन रेट इज 70%, राइट? आई लूज दैट ट्रेड। Let's say मैंने 2% रिस्क किया and I lose $2,000 on that particular trade. Now my balance is standing at $98,000. अब गलती से नेक्स्ट ट्रेड मैंने लिया and the chances of that going in a loss is just 9%. That means there is a 91% chance that वो प्रॉफिट देगा, and वो प्रॉफिट अगर दे देता है and मैं 1:2 risk reward ratio अचीव कर लेता हूँ, I will be in a net profit of $2,000. That means with a 80% profit share, I have secured a payout of $1,600. And that is how simple it is to secure a payout अगर आपका win rate high है। अगर आपको अभी भी ये लगता है कि एक high risk reward ratio is something that you should go after, that might be correct in a live account, because एक live account में कोई drawdown limit नहीं होता है, कोई restriction नहीं होता है। बट अगर आपको एक अच्छा prop firm trader बनना है और अगर आपको high payouts अचीव करने हैं, consistently अचीव करने हैं, then you need to make sure that आपकी trading strategy का win rate हाई हो। एंड फॉर योर विन रेट टू बी हाई, ऑफकोर्स आपको अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाने पड़ेंगे, उसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू सी कि स्टॉप लॉस आप कैसे बढ़ा के टारगेट उसका 1:2 रख सको एंड ऑल ऑफ दैट, वो सारे चेंजेस आपको करने पड़ेंगे अपनी स्ट्रैटेजी में। अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको मैं ये सिखाऊँ कि एक स्ट्रैटेजी में चेंज कैसे लाना है, अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कैसे करना है और इंप्रूव कैसे करना है, देन लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। बट दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए अगर आपका 80% का विन रेट अचीव हो जाता है, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, अगर आप 2-3 साल से ट्रेड कर रहे हो एंड आपने प्रॉपरली बैक टेस्ट किया, देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट यू कैन अचीव अ विन रेट of 80%. The chances of your loss is just 20%, and a second consecutive loss is just 4%, and the third consecutive loss is just 0.8%. And that increases the chances of you getting a payout and you getting funded immensely. So अभी तक जो भी आप ट्रेड कर रहे थे, it really depends कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है और आपका विन रेट क्या है. But all of this that I just shared with you will go to waste if you do not have a backtester strategy जिसको आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हो. अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं कर रहे हो, then the odds will not play out in your favor. ये जो मैंने टेबल आपको दिखाया है, ये this is just probability, this is just statistics, and statistics will only play out as predicted if आपकी स्ट्रैटेजी में कोई वेरिएशन फैक्टर नहीं है, कोई वेरिएबल फैक्टर नहीं है. फॉर स्टैटिस्टिक्स टू प्ले आउट, फॉर मैथ्स टू प्ले आउट, आपकी स्ट्रैटेजी कांस्टेंट होनी चाहिए, आपके रूल्स कांस्टेंट होने चाहिए, आपकी एंट्रीज कांस्टेंट होनी चाहिए, और आपका रिस्क मैनेजमेंट कांस्टेंट होना चाहिए. अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना 80% का विन रेट है और फर्स्ट ट्रेड में मैंने 4% रिस्क किया और मेरा लॉस हो गया, दैट मीन्स आई एम डाउन $4,000. एंड नेक्स्ट ट्रेड में जहाँ पे मेरा विन रेट का चांसेस इज 96% और तब मैंने सिर्फ 2% रिस्क किया या 1% रिस्क किया,
I will not be able to make back the money. And that is why variable and a variation is the enemy of statistics. It is the enemy of this particular table जो मैंने आपको दिखाया है. So अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पाते हो, then even this table cannot save you, then even maths cannot save you, then even this entire knowledge cannot save you. So सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं चाहता हूँ आप टेक अवे करो इस वीडियो से इज़ डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अपनी स्ट्रैटेजी को विदाउट एनी इमोशंस, विदाउट एनी बायस फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपने उस चीज़ को फॉलो कर लिया तो द नंबर्स विल प्ले आउट इन योर फेवर एंड दैट इज़ व्हाट एन एज इज़. एक एज एक्चुअली यही होती है